बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बट, मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुनफिद चैनल की लाइव स्क्रीन पर। ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरह का ये रवैया ख़ास तौर पर लसानी सरकार ने अपनाया हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुबशर रज़ा कादरी साहब, मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत टाइम्स, जो कि रद्द कादियानियत में काफ़ी ज़्यादा महारत रखते हैं और पिछले 12-13 सालों से डिबेट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जितने भी इस्लाम के ऊपर हमले हुए हैं और हो रहे हैं वो उनका जवाब देते हैं, और जो ये ऐसा काम करते हैं उनका रद्द भी करते हैं। मुफ्ती साहब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के शागिर्द हैं, और इसके साथ साथ ये जिस तरह दीन का काम कर रहे हैं आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा। आज मुफ्ती साहब के साथ अदालत जाने का इत्तेफाक हुआ तो पता चला कि ये जो लसानी सरकार के मानने वाले हैं, जो इसके मुरीदैन हैं, उन्होंने मुफ्ती साहब के ऊपर ये जो है ना पर्चा वो कटवाया हुआ है कि मुफ्ती साहब ने ये जो हमारा पीर है, बल्कि लक पीर है, उसकी इन्होंने तौहीन की है। जब मैंने इस केस को थोड़ा सा स्टडी किया तो पता चला कि मुफ्ती साहब ने जो काम किया वो बिल्कुल ठीक किया। ये जो इसने अपनी किताब इसने पब्लिश की है लसानी सरकार ने, तो उसके ऊपर जगह जगह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पाई जाती है, और अपने आप को इसने पता नहीं क्या बना के पेश किया हुआ है। और कभी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह गोद में लेट जाता है, कभी ये कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मुझे भी मिराज हुई है। तो इस तरह की इसके अंदर बातें हैं, तो आप भी उसको स्टडी करें तो आपको भी पता चल जाएगा ये बंदा क्या है। तो इसके जो मुरीदैन हैं उन्होंने पर्चा कटवा दिया। तो आज मुफ्ती साहब के ऊपर जब इसकी समाअत हुई तो मैं भी साथ गया, तो जो वकला थे उनके साथ भी मेरी मुलाकात हुई, अपने आंखों देखा और कानों सुना। ये जो हाल है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसके ये जो मुरीदैन हैं वो बार बार अल्लामा साहब को धमकी भी देते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो मुफ्ती साहब जब ये सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, उनको दाद देने वाले तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। यहाँ जब कोई इस तरह का मामला होता है तो सब हम जैसे जो लोग हैं वो बढ़ बढ़ कर नारे लगाते हैं कि ये कर दें कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन सब बात ख़त्म। तो देखें वो जो उसके मुरीदैन हैं वो आज भी मुफ्ती साहब को तंग करते हैं, उनको धमकियाँ देते हैं, और उनके ऊपर जो पर्चे उन्होंने वो कटवाए हुए हैं। मगर अहले सुन्नत व जमात जो कि कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत नमूसी ख़तर हम कट मिटेंगे, मगर अदालत में मैंने एक बंदा भी नहीं देखा। तो क्यों? तो ये मैं ख़ास तौर पर अहले सुन्नत व जमात के जो उलमा कराम हैं उनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ, उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आप तक मेरा ये पैगाम पहुँच रहा है तो आप खुदारा मुफ्ती सैयद मोहम्मद मुबशर रज़ा कादरी साहब से थोड़ा सा रब्ता करें और उनका हालचाल भी पूछें कि उनका क्या है। वो अकेला बंदा जो कि ये सारा पैसा भी लगा रहा है, उसने दिन का काम भी करना है, और क्या वो उसी की जिम्मा ये सारी जिम्मेदारियाँ क्या हमारी नहीं है? मीडिया के ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा दाद देते हैं मुफ्ती साहब को, मगर हकीकत में उनके साथ एक भी बंदा नहीं है। और जितने भी उसके मानने वाले हैं वो वहाँ पे आके ड्यूटी देते हैं। जब भी कोई पेशी होती है तो वो वहाँ पे आके मुफ्ती साहब को तंग भी करते हैं, आंखें भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मगर जो हम अहले सुन्नत व जमात वो कहाँ खड़े हैं? तो ये मेरी एक इल्तिजा है कि आप मुफ्ती साहब के साथ खड़ा हूँ, और जो उनके ऊपर जो पर्चा कटवाया गया है तो वो उसकी भी मैंने थोड़ी सी स्टडी की है कि वो पर्चा बनता ही नहीं था। पहले तो वो जो अदालत गरजाक में इनका जो पर्चा कटवाया गया है उसके ऊपर ये जो पुलिस वाले हैं वो कहते थे कि ये कोई इतना बड़ा केस नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा बंदे इकट्ठे होके आए हैं और उन्होंने पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला कि ये जो पर्चा इसको कटवाया जाए। फिर कहीं जाके ये पर्चा काटा गया, और जब कमरा अदालत में आज जब समाअत हुई है उसकी, तो मुफ्ती साहब के वकील ने एक बात की कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एक उन्होंने शीख पेश की थी गालबन कि ये पर्चा बनता नहीं है, क्योंकि इस तरह के मामलात में ये जो आपने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत काटा है, दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आता है। तो इसके लिए ये है कि ये जो इलाके का जो DCO है तो उसकी जो है ना इसके अंदर होनी ज़रूरी है कि वो इस बात की तस्दीक करे, फिर कहीं यहाँ पर्चा होगा। मगर ऐसा कोई भी नहीं है। मगर फिर जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आ गया कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये कहाँ की इंसाफ़ी है? तो मैं कहता हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं वो जाली पैरों के ख़िलाफ़ हैं। ये क्या रूहानियत हुई? रूहानियत में बैठ के कभी अल्लाह की गुस्ताखी कर दी, कभी फरिश्तों की कर दी, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर दी। तो हम ऐसा कभी भी कबूल नहीं करते कि हम आपको खुली इजाज़त दें। तो मैं तमाम अपनी वीडियो देखने वाले दोस्तों को कहता हूँ कि आप खुदारा होश के नाखुन लें और सैयद मुफ्ती मोहम्मद मुबशर रज़ा कादरी साहब के साथ खड़े हों।
آج ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی دوبارہ پھر۔ آج مفتی صاحب کے خلاف جو وارنٹ ہے وہ جاری ہو گئے ہیں کہ مفتی صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو ہم ابھی بھی اپنے گھر بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے ہیں۔ تو میں ہر درد دل رکھنے والے ہر اس سنی مسلمان کو کہتا ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوگا، یہ کیسا قانون ہے کہ جس میں ایک بندہ جو کہ اسلامی ملک میں رہ رہا ہو، جو جج ہے وہ مسلمان ہو، اور جو ایک بندہ ہے جو کہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے اس کے خلاف وارنٹ جاری کر دیے جائیں، اور جو ایک جعلی پیر ہے جو کہ اپنی صرف اسے روحانیت کی باتیں کرتا ہے، اپنے خواب سناتا ہے اور اپنی جھوٹی روایتیں بنا کے پیش کرتا ہے، تو اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم تمام اہل سنت و جماعت کے لیے جو کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو تب باہر نہیں نکلتے۔ تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اب کیا کرتے ہیں۔ تو خدارہ کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کیجیے، خدارہ مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جائیے اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیے۔ خدا حافظ۔